हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 से लेकर और आर्टिकल 28 के बीच में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 25 में दिया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, आचरण की स्वतंत्रता और प्रचार करने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। अब हम देखते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होती है। अंतःकरण की स्वतंत्रता अर्थात अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को मानने का अर्थ है। अर्थात आप भगवान के किसी भी रूप से आप अपना भक्ति का संबंध स्थापित कर सकते हैं या अपने किसी भी पंथ को या किसी भी संप्रदाय को आप मान सकते हैं। दूसरे नंबर पर है इसमें धर्म के अबाध रूप से मानने। इसका क्या अर्थ है? धर्म के अबाध रूप से मानने अर्थात आप किसी भी धर्म को बिना भय के या किसी भी पंथ या किसी संप्रदाय को बिना भय के मान सकते हैं या उसकी घोषणा कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर इसमें है आचरण। आचरण अर्थात आप अपने धार्मिक समारोह में भाग ले सकते हैं, आप धार्मिक समारोह का आयोजन कर सकते हैं, आप कोई हवन, यज्ञ या जागरण करवा सकते हैं, आप माथे पर तिलक लगा सकते हैं या गले में माला पहन सकते हैं या कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। तो ये सभी आचरण के अंतर्गत आते हैं। जिस तरह से मुस्लिमों में दाढ़ी रखना धर्म के आचरण के अंतर्गत आता है। चौथे नंबर पर दिया गया है प्रचार करने की स्वतंत्रता। प्रचार करने की स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप अपने धर्म, अपने पंथ या अपने संप्रदाय की अच्छाइयों का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी दूसरे धर्म की बुराई करना इसमें शामिल नहीं है। दूसरे नंबर पर इसमें आप किसी को भी धर्म परिवर्तन का अधिकार इसमें नहीं मिला हुआ है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अब हम देखते हैं क्या इन जो आर्टिकल 25 में जो अधिकार मिले हुए हैं क्या इन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल आर्टिकल 25 पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और प्रतिबंध के आधार हैं। सबसे पहले सार्वजनिक व्यवस्था। सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, नैतिकता या सदाचार के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और स्वास्थ्य के आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है। दूसरे नंबर पर हमारे उच्चतम न्यायालय ने इसमें दो और बातें जोड़ी हैं। सिख जो अपना कृपाण धारण करके चलते हैं वो भी एक धार्मिक आचरण माना जाएगा और आर्टिकल 25 के तहत वो आचरण माना जाएगा। दूसरे नंबर पर न्यायालय ने ये कहा है कि जो हिंदू है, हिंदू के अंतर्गत सिख, बौद्ध और जैन आते हैं। बौद्ध और जैन आते हैं। अब आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में सभी धार्मिक संप्रदायों को या सभी धार्मिक व्यक्तियों को अपनी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार इसमें मिला हुआ है। दूसरे नंबर पर इन संस्थाओं का प्रबंध करने का भी अधिकार इसमें मिला हुआ है। तीसरे नंबर पर उन संस्थाओं की संपत्ति को धारण करने का अधिकार भी इस आर्टिकल 26 में मिला हुआ है। अब देखते हैं क्या इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल युक्तियुक्त जो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और इनमें युक्तियुक्त प्रतिबंध का आधार आर्टिकल 25 के जैसा ही है, अर्थात सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। माननीय न्यायालय ने इसका भी विस्तार किया है, अर्थात राज्य सभी धर्मों की अभिवृद्धि की उन्नति के लिए कर लगा सकता है, लेकिन राज्य धर्मों में कोई विभेद नहीं करेगा। तो इसमें धर्मों में विभेद करने को रोका गया है। आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में सभी प्रकार के जितने भी शैक्षणिक संस्थान होते हैं इसमें धार्मिक शिक्षा की उपस्थिति होने से स्वतंत्रता की बात इसमें कही गई है। अब देखो मैं बात बता दूं आपको, इसमें
जितने भी शैक्षणिक संस्थान होते हैं वो 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थान होते हैं। सबसे पहले वो शैक्षणिक संस्थान होते हैं जो पूरी तरह राज्य द्वारा पोषित होते हैं, अर्थात पूरी तरह से 100% वो सरकारी शैक्षणिक संस्थान होते हैं। तो ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से प्रतिबंध होती है। दूसरे नंबर पे वो शैक्षणिक संस्थान होते हैं जो कि मान्यता लेते हैं, और तीसरे नंबर पर वो शैक्षणिक संस्थान होते हैं जो केवल अनुदान लेते हैं। तो इन मान्यता और अनुदान लेने वाले शैक्षणिक संस्थानों में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा की अनुमति केवल स्वैच्छिक आधार पर है, अर्थात व्यक्ति की मर्जी पर। और चौथे नंबर पर वो शैक्षणिक संस्थान होते हैं जो किसी ट्रस्ट या न्यास द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। तो इन चौथे प्रकारों के शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। तो ये था आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से और आर्टिकल 28 के बीच में दिया गया है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।